नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण भगवान की। एक बार भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन जुगल चरण कमल को अपने हृदय में धारण करता है, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जितना निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया करते हैं, जिनसे द्रव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमलों से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणतजनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरे वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है कि ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, सनक जी से मिलने के लिए नौमिषारण्य में आए और उन्हें आया देख मुनियों सहित सौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद आदि उपचारों से विविधवत उनकी पूजा की। ताम पर्यटनम धन्यम गिरिणा शांतये अस्मृतम निर्णामन्तस्तमोहारी साधुरेव न भास्करः। सौनक जी ने कहा कि साधु पुरुष का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही कर सकते हैं और महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। तो मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला अपना यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने सुनने और पूछने वाला तीनों कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है कि मिथिलापुरी में बहुलास नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहां पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे यह प्रश्न पूछा। अम्बरादागतं दृष्ट्वा नारदं मुनि सत्तदं संपूज्य चासने स्थाप्य कृतांजलिर्भासत।
श्री बहुलाश्वर जी बोले कि महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, तो वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री नारद जी ने कहा कि गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए, किन किन की रक्षा के लिए? गौ की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं और अपनी अचित्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृतिक नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहित से परे है, वो परे रहते हैं मोहित से। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है, थोड़ा सा भी संशय नहीं। पतिधा श्री हरिर् विष्णु अवतारो भवत्यलम साधुनां रक्षणार्थ ही कृपया वद मां प्रभु। श्री बहुलाश्वर जी ने पूछा कि प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझसे बताने की आप कृपा करें। श्री नारद जी बोले कि राजन, व्यास आदि मुनियों ने अशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए। कौन कौन प्रकार के? अशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम। ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं और इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अंशावतार, ब्रह्म आदि अंशावतार, कपिल एवं कर्म प्रवृत्ति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए। नरसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ एवं नर नारायण, ये पूर्णावतार है एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। कार्याधिकारं कुर्वन्तः संदंशान्ते प्रकृतितः तत्कार्यभारं कुर्वन्तः अस्ते सांसा विद्या है। प्रभु, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्म आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश हैं और जो इन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में वशिष्ठ हो, अशिष्ट कार्य का संपादन करने के लिए अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को ऐसा अवतार समझो जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उनकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान उनके अवतार को कला अवतार कहा गया है, जहां 4 व्यूज प्रकट हो। चतुर्व्यूहु मवेद्धत्रः दृष्टन्ते च रचा नव अतः परम च वीर्याणि स तु पूर्णः
प्रकथ्यते। तो जहां चार व्यूह प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहां 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है वह, एवं जहां बल पराक्रमों की प्रकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, तो भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। तो भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है, और मनुष्य जिसे पृथक पृथक मान के, पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। पूर्णस्य लक्ष्मणं यत्र यः पश्यन्ति पृथक पृथक भावेनापि जनासोऽयं परिपूर्णतमः स्वयं। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं है कोई। क्योंकि श्री कृष्ण एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जैसे पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम उत्तम एवं परास्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं शरण। श्री गर्ग जी बोले कि यह सुनकर राजा हर्ष में भर गया, उनके शरीर में रोमांच हो गया, वे प्रेम में विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को छोड़कर नारद जी से बोले। राजा बहुलास्व ने पूछा, परिपूर्णतमः साक्षांक्षी कृष्ण केन हेतुना आगतो भारते खंडे द्वारावत्याम विराजते। महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोकुल धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण? ब्राह्मण उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए, आप बताइए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास हो जाऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे हो? नारद जी बता रहे हैं कि नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण के अभिष्ट जन हो, और जब श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो, तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहां अवश्य पधारे। ब्रह्मण्यदेव भगवान जनार्दन द्वारिका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। स्वाम नृपश्रुतदेव च विद्युजदेवो जनार्दनः अस्मृत्यलं द्वारिकाया महोभाग्यम सतामि। जिह्वा लब्ध्वापि च कृष्णं कीर्तनीयां न कीर्तयेत्, लब्ध्वापि मोक्षिणी श्रेणीं स नरो हति दुर्मतिः। श्री नारद जी कहते हैं
कि जो जीभ पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करना चाहता। राजन, अविश्वराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है, वह सब मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। बहुत पहले की बात है कि दानव, दैत, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी नौका का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में, और उस समय उसका शरीर कांप रहा था और वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर भी भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। और वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु दिव्य देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, कृष्णं स्वयं विगणितांडपतिं परेशं साक्षात् खंडमति देवमति वलीयं कार्यं कदापि न भविष्यति विना हि गच्छासु तस्य विशदं पदमव्ययं त्वम्। श्री भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत एवं निर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी है, आपके उत्कृष्ट परमेश्वर है, तो आपके लोक का मुझे दर्शन कराइए, तो उसके लोक का दर्शन कराइए। तब नारद जी कहते हैं, इत्युक्तोऽपि हरिः पूर्णः सर्वैर्देव गणैः सह पदवीं दर्शयामास ब्रह्मांड शिखरोपरि। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोकुल धाम का मार्ग दिखलाया। और वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मंद्रो नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग में वहां के लिए जलयान द्वारा बाहर निकले और वहीं ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब तुम्बे की भांति देखा। और इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के समृद्ध इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे हैं। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए और वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ रही थी। वहीं ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे बिरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश
उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों के समान शुभ्र दिखाई देता था, दिव्य मणिमय सोपानों से यह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते रहे। वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योतियों का समान पुंज ज्ञान पड़ता था। महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े हो। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनका ध्यान करने लगे और उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय सकार धाम को देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाम के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन हुआ। राजन, उस शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धाम अभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता है। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 16 विकार तथा महत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। गोलोक धाम ऐसा है। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लवण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करते थे। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उधर देख उन्होंने मना किया। देवता बोले कि हम सभी ब्रह्म विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण के द्वार पालिकाएं थी श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात का सुना। तब एक सखी जो सतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, उसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनकी अभिष्ट प्रयोजन पूछा। सतचंद्रानना बोली कि यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा कि हो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। का अन्य ब्रह्मांड भी है, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा है। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्मांड नहीं है। सतचंद्रनानना बोली कि ब्रह्मदेव, यहां तो बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता व्यास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहां आए ही नहीं, अपनी थोड़ी सी जानकारी भी हमसे भूल उठे हैं। जान पड़ता है कि अभी घर से बाहर निकले ही नहीं है। जैसे गुल्लर के फूल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं, उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। उपहास्यगता देवा इत्थं कृष्णीं स्थिता पुनः चकितानीव तान् दृष्ट्वा विष्णुर्वचनमत् बभृत।
श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, यस्मिन् अंडे पृशिंगर्भो अवतारो भूत सनातनः त्रिक्रमणखोद्वीने तस्मिन् अंडे स्थिता वयम्। श्री विष्णु जी भगवान बोले कि जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्णी गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट स्वरूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड का विवर बन गया है वहीं हम निवास करते हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सतचंद्रानंदा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुरी में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली। और इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम का गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का यह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाला गोपियों और गौओं के समूह में घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पवास तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उससे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाले उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उनकी शोभा बढ़ी तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा। भांति भांति के विचित्र पंछियों भ्रमरों एवं बंसी बट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय बटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्शे बड़ी शोभा पाने। करोड़ों चंद्रमाओं की मंडली की छवि धारण करने वाले चंदोवे उन्हें अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारों संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मनमत मयूरों और कोकिलों के कलवर सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान वरुणपीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत चंद्रमाओं के समान गौरव वर्ण से उद्भासित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली सुंदरियां मणिरत्न रूमय भीतियों में अपनी चलने वाली ये सुंदरियां मणिरत्नमय भीतियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित अंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देती है। नुपुरों तथा करधनियां मधुर झनकार वहां शोभा देती है।
मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। ये गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए हुए रहती है। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। ये गौएं दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सब की सब दूध देने वाली है, नई अवस्था की है, सुशीला, सुरूपा तथा सद्गुणवती, सभी सवत्सा और पीली पुछ की ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब और विचर रही, घूम रही। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंडकीड़ी जालों से सुशोभित उन गौओं के सोगों में, सींगों में सोना मढ़ा हुआ है। वे स्वर्ण तुल्य हार बना, वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभाव छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली है, कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे की रंग की, कोई चितर कबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है, बहुत सी कोयले के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाले उन गौओं के शरीर पर तरड़ियों के करचिन्ह शोभित है। ज्योतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए। हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ी। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे। उनकी लंबी गर्दनें, बड़े बड़े सिंह हैं और इन सिंहों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गोपाला वित्रहस्ताश्च श्यामं वंशीधरा परः कृष्णलीलां प्रगायन्तो रागैर्मदनं मोहनैः। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे, वो चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाते हैं। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं और उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। और वहां उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वो ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो, और उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल का कमल है। के ऊपर चमकता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। और 3 सीढ़ियों से संपन्न यह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणि से जटिल हुई है, अनुपम शोभा बिखेर रही है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को देखने को प्राप्त। वे जुगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित है और उनके ऊपर हंस के समान सफेद चमर झुलाए जा रहे हैं। और हीरो से बनी मूठा वाले चमर झुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने
स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैरों को टेढ़ा कर रखा है। तो हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रहे हैं। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजा वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए, भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कनक की छटा छिटका रही है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रहा है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए रहे हैं। बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट कुंडल बाजूबंद और हाथ यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रही है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह जाए। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मूर दैत्य शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे कथा अगले भाग में चल आएगी। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।